जैसे मान लो एक सर्किल है, एक स्फीयर है, इस पे मैंने 4 कूलम का चार्ज दिया, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, चार्ज कूलम का मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया मैंने, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, ये पहले मान लो यहाँ पे एक जगह मैंने रख दिया, पूरा चार्ज यहाँ पे एक जगह मैंने रख दिया उठा करके, फील करो, हालांकि तुमको चार्ज दिखेगा नहीं कभी, लेकिन मान लो कि मैंने उठा के रख दिया, सारे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, भागना शुरू करेंगे सब, बोलेंगे अरे ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव, भागो भागो, लाइक चार्ज रिपल इच अदर, हमें भागना पड़ेगा। और वो रिपल क्यों करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, ठीक है, हर चीज स्टेबिलिटी के लिए काम कर रही है। तो मान लो थोड़ी देर क्या होगा, टूट के थोड़ा सा ये थोड़ा इधर आ जाएगा, थोड़ा ये इधर आ जाएगा, बोलो, फिर ये भी टूटेगा। ऐसे थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर में देखोगे तुम तो पूरी बॉडी पे पॉजिटिव 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 इक्वल फॉर्मेट में चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई यूनिफॉर्म बॉडी होती है तो जो चार्ज तुम देते हो वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यहां कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों ने क्या किया, एक ऐसी बॉडी बनाई, ऐसी बॉडी बना लो थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा बड़ा सर्किल है और ये छोटा सर्किल है, ठीक है, एक ऐसी बॉडी बनाई। अब सपोज इसमें 4 कूलम चार्ज दे दिया गया और फिर देखा गया कि क्या होता है, लोगों को लगा कि 2-2 कूलम का, मतलब 2 कूलम इधर बढ़ जाएगा और 2 कूलम इधर बढ़ जाएगा, बट एक्चुअली रिवर्स हुआ। आया क्या देखने में कि जिसका रेडियस कम था, जिसका रेडियस जितना कम था वहां चार्ज की डेंसिटी इतनी ज्यादा थी, ठीक है। जो सपोज मान लो तुम्हारे पास 2 कर्व है, एक ऐसा कर्व है और एक ऐसा कर्व है, तो अगर तुम चार्ज दोगे तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी तुम्हारी ज्यादा रहेगी, ठीक है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सिग्मा इज द सिंबल ऑफ चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो ना, चार्ज अपॉन एरिया या वॉल्यूम, जो भी तुम बोल दो। तो चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जितना ज्यादा पतला रहेगा वहां पर चार्ज उतना ज्यादा इकट्ठा होंगे। अब देखो समझना बात को, मैं चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, मतलब छोटे से एरिया में ज्यादा आ गया। मैं तुमसे बोलूं कि यार लोहा और रुई, समझना, लोहा और रुई में ज्यादा तुमको किससे दब के मरना है, किससे दब के मरना है तुमको, तुम बोलोगे रुई से। लेकिन अगर मैं तुमको फिर बाद में बताऊं कि बेटा मैंने 2 टन रुई की बात की थी और 1 ग्राम लोहे की बात की थी, दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा। वैसे ही चार्ज और चार्ज डेंसिटी में फर्क होता है। लोग समझते हैं कि सर ये बताइए, एक डाउट आता है सर कि सर ये पॉजिटिव चार्ज अगर सबसे ज्यादा यहाँ पे होंगे सर, तो सर ये तो रिपल करेंगे, सर यहाँ जगह ज्यादा थी, बढ़िया आराम से यहाँ रहना चाहिए था, तो सर यहाँ ज्यादा क्यों हो गया। यहाँ चार्ज ज्यादा नहीं हुआ, क्या ज्यादा हो गया है, चार्ज डेंसिटी, कम एरिया में चार्ज ज्यादा है। बात समझ रहे हो, मतलब अगर 4 कूलम तुम चार्ज दियो तो हो सकता है 3 कूलम चार्ज यहीं पे हो, लेकिन छोटे से एरिया में यहाँ पे 1 कूलम भी चार्ज आएगा तो ज्यादा लगेगा देखने में ना। बात समझ रहे हो, तो ये चीज है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। इसीलिए जितने भी चार्जेस लीक होते हैं ना, लीक मतलब जैसे मान लो पानी लीक होता है ना, बहता है, तो वहां से बहता है जहां पे छेद होता है, चार्जेस वहां से लीक करते हैं जहां पे बहुत शार्प एज होता है। जैसे मान लो सपोज अगर ये पूरा हमारा एक ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज डाल दिया गया 5 कूलम का, तो अगर कोई पूछे कि भाई चार्ज कहां से लीक करेगा, तो बता आंसर है यहां से लीक करेगा। क्यों, क्योंकि सबसे पतला एरिया यही है, हर जगह चार्ज बटेगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा तो ऑब्वियस बात है गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, कम एरिया में ज्यादा लोग आ गए हैं, ठीक है। तो जब भी कभी चार्ज लीक होता है वो हमेशा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां सबसे कम होता है वहीं से लीक होता है। बाकी जगहों पे आराम से स्पेस है, दे कैन स्टे हियर। यहाँ पे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे थोड़ा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, फिर यहाँ पे और कम होगी, यहाँ सबसे ज्यादा कम होगी। बात समझ आ रही है। तो चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, जितना ज्यादा कम रेडियस रखोगे चार्ज के लीक होने के चांसेस वहां से उतना ज्यादा है। ये भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, इसको आपको स्टडी करना है। चलो अब थोड़ा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड चार्ज, क्योंकि तुम देख रहे हो बहुत हद तक सर, देखिए जहां पे एटम है वहां पे सर चार्ज के डेवलपमेंट की चांसेस हैं, और जहां एटम है वहां पे मास है। तो हम लोग को स्टडी करना है मास और चार्ज में आखिर क्या रिश्ता होता है, क्या क्या समानताएं होती हैं, क्या क्या असमानताएं होती हैं, हम लोग को ये स्टडी करना है। तो मास के बारे में एक फेमस कहावत है, बोला जाता है कि मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बोलते हैं ऐसा। इस लाइन का मतलब पता है क्या होता है कि सर जो मास है ना वो फंडामेंटल चीज है,
फॉर एग्जाम्पल सर वो कंडक्टिंग है कि नहीं है, हो सकता है सर कोई चीज़ हो कोई चीज़ ना हो, ठीक है। कोई चीज़ शार्प एज की है कि नहीं है सर, हो सकता है वो हो या ना हो, ठीक है। कोई चीज़ सर मेलेबल है कि नहीं है, वो हो सकता हो ना हो। लेकिन सर किसी चीज़ में मास हो या ना हो, इसके चांसेस निग्लिजिबल हैं सर। तो सर जहाँ पे मैटर आएगा सर वहाँ मास होगा। और प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैटर आखिर बना किससे है, एटम से। एटम में आखिर मास होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो मास होगा ना उनका। आखिर आपको पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg है ना इलेक्ट्रॉन के पास मास। प्रोटॉन का मास कितना होता है, कुछ तो होता है इधर 6 पॉइंट समथिंग × 10⁻27 kg होता है। जो अब बता दोनों में ज्यादा भारी कौन है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन की भाई माइनस में है, ठीक है, तो प्रोटॉन भारी है। तो मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैठे हैं, उनके पास मास है, तो एटम के पास मास होगा। तो उन्होंने बोला कि जो मास है वो एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सर, जहां मैटर है वहां मास होगा ही होगा, भले और कुछ हो ना हो। तो मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऐसा बोलते हैं। वैसे ही चार्ज के बारे में बोला जाता है, चार्ज इज ऑल्सो एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये वाला बताओ, कमेंट करो कैसे। मास तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, चार्ज भी जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। मतलब दो फंडामेंटल क्वालिटी तुमको आज से मिल गई कि जहां पे तुम्हें मैटर दिखा वहां बोल देना चार्ज भी होगा मास भी होगा। कैसे? क्योंकि सर देखिए मास है मतलब सर एटम है, और एटम है सर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, तो सर चार्ज तो आ गया ना। आप कभी नहीं कह सकते कि बिना एटम के मास आ जाएगा। तो आप जब भी बोलोगे मास मतलब एटम की बात कर रहे हो, चाहे एक ही एटम की बात कर रहे होगे। और सर जहां पे एटम है सर वहां पे चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही, भले ही वो न्यूट्रल स्टेज में हो, लेकिन सर चार्ज प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी तो है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो चार्ज आ जाएगा। दैट्स व्हाई चार्ज इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज को भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बोलते हैं। अब जरा कुछ एंगल से देखो चीजों को। मान लो तुमको बोला गया कि देयर इज अ 4 ग्राम बॉडी, 4 ग्राम की एक बॉडी है, तो क्या क्या चीज समझ पा रहे हो तुम? मास तो 100% है। चार्ज के बारे में तुम कह सकते हो 100% होगा कि नहीं होगा? सर अगर इलेक्ट्रॉन एटम से बना है ठीक है सर, लेकिन अगर सर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं है तो चार्ज उसके अंदर है तो, लेकिन नेट चार्ज बाहर क्या है, 0। तो अगर तुम्हें कहीं मास मिल जाए तो ये गारंटी नहीं कह सकते उसके ऊपर चार्ज होगा। उसके अंदर चार्ज तो डेफिनेटली है, लेकिन नेट बॉडी पे कोई चार्ज होगा कि नहीं कह नहीं सकते। लेकिन जरा उल्टा सोचो, मानो तुम्हें 3 कूलम का चार्ज मिला कहीं पे, मास पे कमेंट करो, मास पे। क्योंकि सर चार्ज है मतलब सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कम होगा यही तो हुआ होगा सर। बराबर होगा सर तो समझ में आता है न्यूट्रल होगा, लेकिन सर ज्यादा हो गया होगा कम हो गया होगा, सर उस केस में इलेक्ट्रॉन तो होगा ना सर, मास तो होना ही होना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इज अ क्लियर प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मास। चेक नहीं करना है कि पूरा मास तौल के देख रहा मास है कि नहीं है, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ मास कैन बी चेक फॉर द चार्ज। और चार्ज अंदर है, बस वो न्यूट्रल फॉर्म में है। बात समझ आ रही है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पूछते हैं लोग कि डिफरेंस क्या क्या बताइए, चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है? ये तो समानता हो गई, डिफरेंस की बात कर लो। अब डिफरेंस पहला ये, मास कैसी क्वांटिटी बताओ, स्केलर, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ये तो डिफरेंस हुआ नहीं। और क्या डिफरेंस हो सकता है? मास तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? -2 किलो आलू लेके आए, नहीं हो सकता। चार्ज तुम्हारा हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, ये एक डिफरेंस है। मास तुम्हारा वेरी कर सकता है क्या कभी? वेरी चेंज हो सकता है, कब हो सकता है? आइंस्टीन ने पूरी जिंदगी काम करके इक्वेशन दिया था। क्या इक्वेशन दिया था? m इज इक्वल टू, ये आइंस्टीन का बहुत फेमस इक्वेशन है, m इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। क्या बोलता है ये इक्वेशन? कि मास जैसे ही तुम चलना शुरू करते हो, जैसे ही चलना शुरू करते हो तुम, वैसे ही मास तुम्हारा बदलना शुरू कर देता है। और सपोज अभी मैं 10 किलो का हूं, चलते वक्त मेरा मास बढ़ जाता है, जब भी आप मोशन करते हो मास बढ़ जाता है। देखो जरा कैसे, m0 अपन ये दिया हुआ इक्वेशन, डिनोमिनेटर मेरा जितना ज्यादा कम होगा मेरा m वैल्यू बढ़ता जाएगा। 1 माइनस दिए है, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो मुझे इस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? अगर तुमने यहाँ वेलोसिटी मान लो रखी, कुछ वेलोसिटी रखी, तो अब यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी जो 1 में सब्ट्रैक्ट करेगी। अगर ये v0 होता तो बस ये 1 बचता,
ठीक है। अगर मान लो मैंने v कुछ वैल्यू दे दी तो अब तो कुछ ना कुछ काटेगा ना मन में से, तो मान लो ये छोटा हुआ, ये छोटा हुआ तो मास बढ़ गया। जैसे ही कुछ चले ये क्वांटिटी आ गई, जिंदा हो गई, जिंदा हो गई तो मन में इसको घटा दी तो मास बढ़ गया। मतलब जैसे हम चलते हैं मास बदलता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है रियल लाइफ में? अब बोलो सर अब 11th में तो एक बार मास नहीं वेरी कराया। अब तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो अपनी रियल लाइफ में चलते हैं वो चलते हैं 20 मीटर से, 100 मीटर से। उड़ गए तो बहुत चल रही है तो 1 लाख मीटर पर सेकंड चल रही है। उससे तेज तो नहीं चलोगे तुम। 1 लाख मीटर पर सेकंड समझ लो कितना होता है भाई, बहुत। मतलब लाइट की होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हम लोग चल रहे हैं 1 लाख मीटर पर सेकंड। मतलब एक बार में जा रहे हैं हम लोग, कम से कम 1 सेकंड में हम लोग जा रहे हैं कानपुर से आगे, इतना स्पीड चल रहे हैं। तो तब भी तुम्हारा देखो यहाँ पे वैल्यू तुम डालोगे तो कितनी आएगी? 1 लाख कितना हो जाएगा यार? कितने जीरो लगते हैं 1 लाख में? 5 कि 6? पता नहीं, लगा के देख लेते हैं, रुक जाओ। 1 10 100 1000 10,000 6 लगेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, सही बात है, 5 जीरो लगेंगे। तो कितना फॉर्म में लिखे? 10 की पावर 5 लिखे हैं। हाँ, 10 की पावर तुम 5 भी अगर लिखोगे यहाँ पे तो नीचे क्या बैठा है? 10 की पावर 8। तो क्या करेगा? उसके इफेक्ट को बहुत मिनिमाइज कर देगा वो। तो रियल लाइफ में इसलिए हम लोग को मास का वेरिएशन नहीं दिखता है, क्योंकि भाई हमारी जो स्पीड होती है, वो क्या होती है? बहुत नॉर्मल चलती रहती है। लेकिन कभी तो वेरी कर सकता है हम लोग, जब चाहें तो वेरी करा सकते हैं हम लोग उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन चार्ज में क्या होता है? चार्ज कभी भी वेरी नहीं करेगा, कभी भी चार्ज वेरी नहीं करेगा। चार्ज जैसा है, मान लो तुम 4 कूलम पे देख रहे हो, 4 ही कूलम रहेगा। चाहे तुम लाइट की स्पीड ट्रेवल करो, चाहे तुम साउंड की स्पीड ट्रेवल करो, जैसे भी ट्रेवल करो, स्पीड वेरी करने से चार्ज कभी वेरी नहीं करता। तो ये 2 बड़े डिफरेंस हम लोग को चार्ज और मास के बीच में है। मास पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता, मास वेरी कर सकता है लेकिन चार्ज वेरी नहीं कर सकता। क्लियर हुआ इतना? चलो ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, समझ में आ गया ना इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज की? तो कुछ एग्जांपल और था मेरे पास। ठीक, अब बात करते हैं, लास्ट पार्ट है ये चार्ज का, लास्ट पार्ट है ये है वे ऑफ चार्जिंग। वे ऑफ चार्जिंग, कोई चार्ज हम लोग ला कैसे सकते हैं, मतलब चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस होता है पता चल गया। उसके तरीके क्या हैं, क्या क्या तरीके करें कि चार्ज किसी बॉडी पे आ जाएगा, किसी न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, क्या क्या तरीके हैं। तो बेसिकली 3 रास्ते होते हैं। कोई पता है क्या क्या? बताओ, कोई भी रास्ता पता है तीनों में से, जिससे हम लोग कोई बॉडी को चार्ज कर लें? अभी एक बताए थे यार, याद है? बचपन में लोग किया करते थे, स्केल लेके रब करते थे, फिर कागज रख देते थे, जैसे रखते थे उसको टच कर खींच लेता था, तो आखिर चार्ज हुआ तभी तो खींच रहा था। तो एक तरीका क्या है? बाय रबिंग, बाय रबिंग, और इसी को बोलते हैं और बाय फ्रिक्शन। रब कर रहे तो फ्रिक्शन तो आएगा ना, ठीक है, बाय फ्रिक्शन। दूसरा रास्ता है, हाँ कैसे बोलो? हीट, हीट करके चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं, सही बात है, वो भी कर सकते हैं। उस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा तो चार्ज जो आएगा बॉडी पे, मतलब सपोज मान लो तुम्हारे पास एक एटम है, ठीक है, तुमने उसको हीट करना शुरू किया। ऐसा करते हैं हम लोग बबल में करते हैं। बबल जैसे मान लो वाटर बबल होता है, तो वाटर बबल में क्या किया जाता है, जब उसको हल्का सा भी हीट किया जाता है तो उसकी बॉडी पे तुरंत बाहर चार्ज डेवलप हो जाता है और वो साइज बढ़ने लग जाता है उसका। तो एक तरह रास्ता हीट है, लेकिन इसको हीट को बस स्टडी नहीं करते, क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हीट करें और उससे चार्ज डेवलप करें, क्योंकि हीट जैसे चला जाएगा फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ। हमें कुछ डेफिनेट तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे चार्ज हमारा पैदा हो तो रहे। जैसे हम लोग ये रब करते हैं, चार्ज दिखता है। तुम किसी बॉडी को हीट करोगे, डेफिनेटली उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, चार्ज डेवलप होगा। लेकिन तुम हीट किसको करने जा रहे हो? कंडक्टर को करोगे हीट। देखना ध्यान से, जो भी हीट का कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है मैक्सिमम केसेस में। तो पहले से ही भाई के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तुमने 10-15 और पैदा कर लिए, तुमने हीट करके 10-15 और पैदा कर लिए, तो क्या कर लिया भाई? और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पैदा होने से चार्ज पैदा नहीं होता। जैसे मान लो सपोज तुम्हारा ये एक आयरन है, जरा ध्यान देना, ये आयरन है, तुमने इसको हीट करना शुरू किया तो बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रॉन टूट टूट के बाहर आएंगे, बाहर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत जगह बाहर आएंगे, अंदर खूब सारा भर गए, मतलब तुमने हीट दिया जो बाहर के और टूट के भर गए यहाँ पे। लेकिन अभी भी इस बॉडी पे पूछा है नेट चार्ज कितना, तो कितना है? अब तुम्हें इसको इतना हीट करना पड़ेगा कि वो इस सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाए, और इसके लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें हीट की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं, कर तो सकते हैं डेफिनेटली,
अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पैदा करना, जैसे तुम्हारे पास मान लो कोई सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर मतलब क्या, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम हो, तुम सेमी कंडक्टर को गर्म कर लो, देखो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा वो, जितना गर्म होगा उतना कंडक्टर, क्योंकि भाई ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो वो पॉसिबल है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो हो गई, चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, उस बॉडी को छोड़ना पड़ेगा। और जब भी हम बॉडी देंगे भाई इलेक्ट्रॉन अंदर पहले एटम में बैठा हुआ था, अब बाहर घूम रहा है, लेकिन है तो बॉडी के अंदर ही। बात समझ आ रही है क्या? तो दिस इज नॉट सो इफेक्टिव वे बाई विच वी कैन प्रोड्यूस इट। एक रास्ता, जो 3 मेजर रास्ते हम लोग यूज करते हैं वो है, उसमें दूसरा रास्ता है बाय इंडक्शन। सुना इंडक्शन का मतलब? 10th में हमने पढ़ा इंडक्शन के बारे में, इंड्यूस। और तीसरा है बाय कंडक्शन। ये 3 रास्ते होते हैं जिससे हम लोग चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, बारी बारी सबको भी देखेंगे हम लोग। इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट टचिंग, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है, विथ टचिंग। ये 3 रास्ते होते हैं जिससे हम लोग चार्ज स्टडी कर सकते हैं, चार्ज ला सकते हैं किसी बॉडी में। सबसे पहले को स्टडी करते हैं बढ़िया तरीके से। तीनों याद हो गया? फिर से बताओ जरा तो क्या क्या है। पहला क्या रास्ता है, बाय फ्रिक्शन। दूसरा बाय इंडक्शन, इंडक्शन जो होता है नॉन टचिंग मेथड होता है। और तीसरा क्या है, बाय कंडक्शन जो टचिंग मेथड होता है। अब शुरू करते हैं बाय रबिंग। जैसे मान लो ये 2 सरफेस है हमारे पास, ठीक है। सरफेस है तो भाई मैटर है तो उसके अंदर एटम्स होगा, एटम्स है तो उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इन दोनों को हम लोग पास लेके आते हैं, मान लो यहाँ पे ये एटम बैठे हुए हैं, सर ये सारे एटम ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी एटम ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक। मान लो जब इनको पास लेके आएंगे, रब करेंगे, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि वो रब होंगे, और रब होके टूट के ना इस बॉडी में गए, उस बॉडी में गए, उधर भी जा सकते हैं, या सोचता बाहर भी निकल जाए, जो भी केस हो तीनों में से। तो भाई क्या क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चले जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर चले जाएंगे। कुछ भी अगर होता है तो क्या हुआ, चार्ज आने वाला है। मान लो इलेक्ट्रॉन इसके निकल के इसमें चले गए, इसमें चार्ज क्या आ गया, इसमें क्या आ गया। तो ऐसा ही होता है, कोई एक चीज होती है। और देखो जब भी कोई 2 बॉडी में वो करते हैं, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में क्लास 10th में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की ताकत। तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो किसमें जाना है वो पहले से तय रहता है, किसमें क्या होने वाला है। तो मान लो सपोज एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया चार्ज। अब क्या होगा, तुम इसको जब दूर कर दोगे तो भाई अब इसको एक बार चार्ज रब कर लिया ऐसे, अब थोड़ा दूर कर दिए, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो नेगेटिव बन गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब एक सवाल तुमको मतलब देता हूँ, सोचना जरा। हम लोग जब भी कभी तुम नोटिस करोगे, कागज तोड़ के से रखते थे, स्केल इस्तेमाल करते थे, स्केल वगैरह, इसके खींचे खूब। जब हम लोग घिस रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारी बॉडी फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकता है निकल के मेरे बाल में जा रहे होंगे, या हो सकता है बाल के इलेक्ट्रॉन निकल के मेरे स्केल में आ रहे होंगे। अगर बाल से निकल के स्केल में आए इलेक्ट्रॉन, तो स्केल में चार्ज कौन सा आया, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया ना सर, और गए तो क्या आ गया, पॉजिटिव। अब जो भी आया फिर लेके गए तो वहां पर टच किए तो वहां पे चिपक जाता है। मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग मान लो वही चीज, या तुमने पहले ट्राई करना है इसको, आज घर जाना, स्केल से पहले करना, और फिर क्या करना है, कोई भी मेटल लेना, मतलब लोहा ले सकते हो, स्टील ले सकते हो, एलॉय भी ले सकते हो, चलेगा। कोई मेटल लेना, उसको उससे घिस कैसे करना, मतलब कोई चीज लेना जो कंडक्टिंग हो, घिसना, खूब घिसना, और फिर चिपका के देखना चिपकता है कि नहीं, जरा देखना। आंसर है नहीं चिपकेगा। अब तुम्हें पता करना है कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है। एक बस इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, और एक जो है स्केल वगैरह क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। वहां पे कर रहे हैं तो चिपक जा रहा है, कंडक्टर में कर रहे हैं तो नहीं चिपक रहा है, क्या कारण है, ये मैं अभी बताऊंगा, नहीं इसको तुम सोच के आना। फिलहाल ये समझ में आया क्या चार्जिंग से क्या होता है। एक और एग्जांपल देख लो, तुमने बर्थडे वगैरह में जाते हो, तुम्हें मान लो गुब्बारा चिपकाना है, तो क्या करते हैं, घिसते हैं उसको से गुब्बारा को, और दीवार पर चिपक जाता है। क्यों, क्योंकि उस पर चार्ज डेवलप हो गया, और चार्ज क्या करेगा, जब वो डेवलप हुए, देखो यहाँ पे गुब्बारे वाले में 2 केस इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, जब लोग घिस रहे हैं तो फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा या आ रहा होगा, अगर आ गया तो पॉजिटिव हो गया। अब जब उसको हम लोग दीवार के पास लेके जाते हैं, सपोज मान लो ये दीवार है, हम लोग उसको पास लेके जाते हैं, तो यहाँ दीवार में भी तो एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, जैसे हम लोग करीब लेके गए, तुरंत सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव आके खड़े हो जाएंगे, अरे पॉजिटिव आ रहा है। जैसे सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया दीवार पे, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, अट्रैक्शन फोर्स आएगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, चिपक जाता है वो। बादल में देखो ऐसा ही होता है, तुमको पता होगा बादल में भी चार्ज बनते हैं। वो क्यों बनते हैं, क्योंकि इतने सारे बादल आपस में टक्कर खाते रहते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है। नीचे वाली सतह पे नेगेटिव, ऊपर वाली सतह पे पॉजिटिव, और जब वही नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो धरती पे क्या करता है,
पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करता है, और जब वो दोनों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या होती है, बिजली गिर जाती है, करंट का फ्लो हो जाता है, यही होता है ना। तो बेसिकली एक तरीका तो ये हो गया बाई द रबिंग। अब दूसरा तरीका देखो बाई इंडक्शन, वो भी बहुत सिंपल है, जरा देखना। मान लो मेरे पास एक बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज किसको करोगे, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करोगे ना। तो हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी ले ली। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, इसके अंदर एटम बहुत है लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं का मतलब फील कर रहे हो ना कि कोई नेट चार्ज नहीं है, अंदर तो भरे पड़े हैं चार्ज। अब जैसे ही मैं पॉजिटिव चार्ज से करीब लेके जाऊंगा क्या होगा, जो भी एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे भाग भाग के यहाँ खड़े हो जाएंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां पे क्या बच गया होगा, पॉजिटिव। तो वो भी भगेंगे, वो कहां भगेंगे, दूसरे को नहीं, क्योंकि भाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बोलो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आ गया। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, ये क्या हुआ, अभी भी बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, 0। तो अभी चार्ज इंड्यूस नहीं हुआ, मतलब चार्ज बस इंड्यूस हुआ है, चार्ज पूरी तरह से आया नहीं है। अब देखो लोग क्या करते हैं, ये तुमको प्रैक्टिकल तरीके बता रहा हूँ जिससे चार्ज तुम पैदा, कभी तुमको चाहिए तुमको चार्ज पैदा करें, तो एक तो रास्ता वही रबिंग वाला जो बताया था, ग्लास रॉड वाला। तुम एक ग्लास की रॉड लो, उसको किसी भी सूती कपड़े से रगड़ दो, तो जो चार्ज डेवलप होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो एक रास्ता वो है। दूसरा रास्ता क्या, तुमको रगड़ना नहीं है, मान लो इंडक्शन से करना, कि पास लेके आए, उसी ग्लास रॉड कहीं लेके गए, जैसे यह करते हैं लोग, पास लेके जाते हैं, उससे डेवलप करना। तो रास्ता ये है। देखो अभी क्या हुआ, यहां पर नेगेटिव भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, नेट पार्ट मतलब नेट चार्ज जो है बॉडी पे 0 है। अगर हालांकि देखोगे तो ये दोनों चिपक जाएंगे आपस में, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पे आ गया है, चिपक तो जाएंगे, लेकिन अभी भी नेट बॉडी पे चार्ज कितना, 0 है। अगर मुझे चार्ज लाना है, 2 रास्ते हैं, मैं दोनों तुम्हें केस दिखाते रहा हूँ। एक मान लो केस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का, एक नेगेटिव चार्ज लेके आए, अब बॉडी को लेके गया तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब लोग क्या करते हैं, ये 2 ही केस पॉसिबल है। तो लोग क्या करते हैं, जब इस तरह का कोई पॉजिटिव यहाँ पे आता है, मान लो उनको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो लोग क्या करते हैं, इसको अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग समझना क्या होता है, अर्थिंग मतलब सिंपल उस प्लेट को कनेक्ट कर दो अर्थ से, और अर्थ में पता है क्या, असंख्य इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही ये प्लेट कनेक्ट होती है इससे, अर्थ से, तुरंत इलेक्ट्रॉन या बैठे इलेक्ट्रॉन होते हैं, दिखते हैं, अरे इधर तो पॉजिटिव चार्ज है, फटाफट जाते हैं और एक सबको खा जाते हैं, बारी बारी खा जाते हैं। जैसे ही ये गए, खा गए इनको, अब देखो और इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि वहां कौन बैठा हुआ है, तो भगा देगा ना उनको, यार भागो, लाइक हम लोग भागो, तो और इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा, जितने पॉजिटिव आते खा जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव खत्म हो तार को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ी देर में फिर क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो हर तरफ बराबर बढ़ जाएगा, और बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अब जैसे मान लो यहाँ इस केस में क्या है, इस केस में तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोई पॉजिटिव कंडक्टर लेके आएंगे, ठीक है, उससे इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा जरा समझना, रियल लाइफ में नेगेटिव है मतलब क्या है, ये कौन है, ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखेगा, अरे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्वेश्चन यही सब बनता है। अक्सर लोग नेगेटिव सोचते हैं पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, वो पॉजिटिव मूव नहीं करता कहीं पे। पॉजिटिव मान लो इधर जा रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे तो पॉजिटिव उधर से जाता चला जाएगा। बोलो बात समझ रही है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्या हुआ, लोगों को लगता है पॉजिटिव लेके आया तो पॉजिटिव यहाँ चला गया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चले गए, इसमें चले गए, तो इलेक्ट्रॉन ही चले गए यहाँ से, तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, क्या बन गया, पॉजिटिव। तो ये तरीका है जिससे हम लोग इंडक्शन के थ्रू बनाते हैं। अक्सर लोग से पूछोगे, लोग बताते हैं इंडक्शन में क्या करिए, बॉडी को एक चार्ज के लिए लेके आइए तो चार्ज बन गया ना। चार्ज कहाँ बना, चार्ज प्रोड्यूस हुआ है बस अभी, और वो भी इक्वल अमाउंट में हुआ है। अभी नेट बॉडी पे चार्ज कितना है, 0 है। उसके बाद एक स्टेप और करना पड़ता है, जो भी बताया तुमको। अगर तुमको नेगेटिव चार्ज चाहिए तो पॉजिटिव गायब करना पड़ेगा, और पॉजिटिव गायब करना पड़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लाके देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आओगे, अर्थ तो भरमार पड़ा है, अर्थ से ला लो। और अगर तुम्हें पॉजिटिव चाहिए तो नेगेटिव तुम्हें गायब करना पड़ेगा, नेगेटिव गायब करना मतलब इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ेगा मतलब कहीं ना कहीं ऐसी कोई बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो कौन लेगा, इसका कमी होगी। कमी से सिंबल कौन सा होता है, पॉजिटिव का, समझ रहे हो। दीज आर द वेज बाई विच वी कैन चार्ज अ बॉडी थ्रू द इंडक्शन प्रोसेस। द सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टचिंग और कनेक्टिंग विद द अर्थ, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो कभी भी बॉडी, ये चार्ज डेवलप तो हो जाएगा, लेकिन चार्ज जैसे तुम इसको हटाए फिर क्या होगा, जैसे ही तुम ये हटाए क्या होगा, दोनों फिर मिल जाएंगे आपस में, खत्म, वैल्यू खत्म हो जाएगी। बस में आई। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका क्या था भाई आलोक, चार्ज बाई कंडक्शन। कंडक्शन तुमने हीट में पढ़ा था, याद है, हीट में कि टच करते थे तो एक से दूसरे तीसरे जाते जैसे कंडक्शन होता था, वैसे यहाँ पे भी है चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग,
इसमें हम लोग टच करते हैं। जैसे देखना, मान लो कि यहाँ पे मेरा एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी में थोड़ा फर्क होता है। बॉडी कितने तरह की हो सकती है? दो तरह की हो सकती हैं, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो कंडक्टिंग मतलब चार्ज जो है हमारा फ्लो करने वाला है। अब मैं क्या किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया, भरा हुआ पॉजिटिव चार्ज है, और ला के इसको चिपका दिया इससे। अब बताओ क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा? तुम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, बस तुमको इतना बताना है कि यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा। एक तुम पॉजिटिव चार्ज लेके आए और तुमने ला के चिपका दिया है। पहले क्या करते, तुम बस ला के से रख रहे थे, अब तुमने क्या किया, ला के चिपका दिया है। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? थोड़ा सोचो। और चार्ज को हमेशा इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में सोचो, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हुए होंगे, तभी पॉजिटिव यहाँ पे आया है। तो बताओ क्या होने वाला है? एग्जैक्टली सर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ के देखेंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे सर, बोलेंगे भागो पॉजिटिव आया, इधर चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो इधर चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यही फर्क होता है। अब जरा रिपीट करो, अपने माइंड को ध्यान दो। जब हम लोग वहाँ पॉजिटिव लेके गए थे कंडक्शन में, इंडक्शन में, तो यहाँ पे क्या आया था? नेगेटिव आया था। यहाँ पे क्या आया था? पॉजिटिव। और फाइनली क्या बना था? एक नेगेटिव बना था, याद है? बोलो। तो इंडक्शन में जब पॉजिटिव लेके जाते हैं तो कौन सा चार्ज बनता है? नेगेटिव बनता है। क्यों बनता है भी समझ लो। तो यहाँ भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पे अलग अलग नहीं सकते, तो नेगेटिव वाला पास आ गया, नेगेटिव वाला पास आ गया, मतलब कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आ गया ना, बैठ गया सबके, अरे यार इतने करीब आ गया है, क्लास आ जाए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले वहाँ क्या बच गया? पॉजिटिव बच गया। और बाद में अर्थिंग कर दिए, हो गया। अब जब यहाँ चिपका दिए तो अब तो रास्ता मिल गया ना इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ जाने का सीधे। अभी तो बस करीब आके बैठे थे, अब क्या मौका मिल गया? चले जाए उधर। जब उधर चले गए तो दूसरी बॉडी पे क्या छोड़ दिए? वो पॉजिटिव। बात समझ आई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि भाई जब कंडक्शन होगा तो पॉजिटिव लेगा, तो बच्चों को फील आना चाहिए पॉजिटिव ले जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे चिपकाएंगे तो उधर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे इसमें, तो वहाँ क्या बच जाएगा? पॉजिटिव। तो लोग ऐसे बुक में लिखा रहता है डायरेक्टली कि व्हेन यू टच एनी बॉडी, जो चार्ज है वही चार्ज चला जाता है सिमिलर। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चला जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चला जाएगा। अब जरा नेगेटिव में देख लेते हैं। मान लो सिंपल बॉडी थी और उसको हमने करंट कर दिया नेगेटिव से। अब देखो क्या होगा? नेगेटिव मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यही है ना? तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो क्या हो गया? इस बॉडी पे थोड़ी देर बॉडी तो हटा ही देंगे ना हम यहाँ से, तो क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, ज्यादा आ गया इलेक्ट्रॉन इसमें, तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो बात समझ आई? अगर हम टच करके कर रहे हैं तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर हम लोग इंड्यूस कर रहे हैं तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ आई? और रबिंग वाले में केस में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन रब कर रहे हैं, पता नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या आएगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, नहीं इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या आएगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो क्या, इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आ गया तो क्या आएगा? नेगेटिव। बात समझ आई? कभी कभी ऐसा नहीं होगा रबिंग में बराबर रहे, कि देखो एक पॉइंट पे करोड़ों एटम होते हैं, तो कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, समझ रहे हो ना तुम? रब करते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जब भी तुम्हारी बॉडी कहीं ना कहीं से रब करती है, हर एक वक्त चार्ज डेवलप हो रहा होता है। हर एक वक्त, इस वक्त तुम बैठे हो तो अपना हाथ ऐसे कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, हर वक्त तुम चार्ज डेवलप कर रहे हो बाय द मेथड ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर हो गया? दीज आर द 3 ways बाय विच वी कैन जनरेट चार्ज। ठीक है, आपके सीबीएसई बोर्ड में किताब में एनसीईआरटी में एक चीज दिया होगा, वो भी थोड़ा बता देता हूँ तुमको। एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, ठीक है, जो तुमको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा है? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये एपरेटस, ये लास्ट टॉपिक है। क्या होता है इसमें? गोल्ड लीफ, गोल्ड मतलब सोना, लीफ मतलब पत्ती, एक्सपेरिमेंट मतलब जो करके देखे हम लोग। ठीक है, तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है समझना। बेसिकली ये मेथड डिराइव किया गया था ये जानने के लिए, जैसे मान लो सपोज मैंने ये उठाया, मैं बोला कि बताओ इस पर चार्ज क्या है। अब तुमको चार्ज दिख तो रहा नहीं है, तुम नहीं बता पाओगे, तो आप बस एक रास्ता है, तुम बोलो सर एक रास्ता है मेरे पास। मैंने बोला बताओ। सर बोली सर ग्लास रॉड लाइए। हमें पता है सर, जब ग्लास रॉड को सिल से रब करेंगे सर तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। सर उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया सर। अब अगर सर इसके पास लेके गए, ये दूर भगा तो सर ये पॉजिटिव था, ये पास आया सर ये नेगेटिव था, एक रास्ता तो ये है सर। उसने बोला नहीं ये सब नहीं करेंगे, बार बार ग्लास रॉड कौन लाएगा, रब कौन करेगा, कुछ और रास्ता बनाओ। तो जो तुमने अभी चार्जिंग का मेथड पढ़ा है तुम लोगों ने पढ़ लिए। अब एक स्टूडेंट और ऐसा था, उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने एक एपरेटस तैयार कर दिया जिससे तुम कभी भी कोई चार्ज बता सकते हो, ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ज्यादा है कि कम है। अब देखो उसने क्या दिमाग लगाया। उसने क्या किया, जरा देखना, जो 3 चीज तुमने भी पढ़ी है ना, उसी का एप्लीकेशन है ये, उसी का एप्लीकेशन है, पर जो पढ़ो उसको अप्लाई करके देखो। उसने क्या किया, एक जार लिया ऐसे, ठीक है, एक जार लिया, उसको पूरा सील किया।
ठीक है। और इसमें अंदर वैक्यूम रखा है, कुछ भी मतलब हवा नहीं। एक मेटल की एक रॉड लगाई, मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड देखो लगाते हैं इसलिए ना क्योंकि कंडक्टिंग होती है, वो चार्ज भी दूसरे में पहुंचा सकती है, अदरवाइज नॉन कंडक्टर में दिक्कत होगी। ठीक है। कई बार एक और अच्छा एक इसी बात से तो कोई याद आ गया कि 3 चीज़ों में 3 रास्ते थे चार्ज को चार्ज करने के, चार्ज लाने के, फ्रिक्शन, इंडक्शन और बाई कंडक्शन। पहले 2 रास्ते जो हैं फ्रिक्शन और इंडक्शन, सिर्फ यही 2 रास्तों से तुम इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हो। किसी भी नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे तुम चार्ज ला सकते हो। कभी भी टच करके नहीं लाया जा सकता चार्ज हम लोग, क्योंकि भाई तुमको पता है अगर चार्ज टच करके आ भी गया तो बस थोड़े से पार्ट में रहेगा, आगे तो बढ़ेगा नहीं वो, क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है, वो फ्लो ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना। चलो यहाँ पे आओ। उन्होंने क्या किया, एक रॉड ली, उस पर इसको ऐसे 2 रखा, एक रॉड ली और यहाँ पे एक हुक लगाया और वहाँ पे 2 पतले पतले बिल्कुल सोने का जैसे तुमने देखा होगा चांदी का वो पेपर आता है जो मिठाई पे लगाते हैं बर्फी पे, वैसे सोने का भी आता है। तो 2 बिल्कुल पतले पतले पेपर लाके, गोल्ड के पेपर लाके लगा दिए। ठीक। और यहाँ पे क्या किया, इसको ऐसे बाहर की तरफ निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया। ठीक है। अब जरा मैं देखना क्या होता है। सपोज मैंने एक रॉड लाया, मुझे नहीं पता इस पर चार्ज क्या है, मुझे नहीं पता चार्ज क्या है इस पर। ठीक है। सपोज मान लो पॉजिटिव है, इस वाले बच्चे जो यहाँ लोग बैठे हैं उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या चार्ज है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लिया, इसको इस पर टच किया। ठीक है। इस पर टच किया, जब टच करेंगे तो क्या होगा, एक मेटल है, पॉजिटिव उस पर लाकर टच करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, तुरंत टच करेंगे तो ये भाई पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कमी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन से निकल के इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सर यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। जैसे ही दोनों पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, रिपल करेंगे और लीफ ऐसे फैल जाती है। समझे। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारा टेस्टिंग मटेरियल होता है, पॉजिटिव से हमने टेस्ट कर लिया। अब ले आते हैं अननोन मटेरियल, ले आते हैं जिसका हमको नहीं पता। ठीक है। ये तो कर लिए, लीफ जो है फैली हुई है, 2 रॉड ले लो मान लो इस तरह से, एक इधर ले लो, यहाँ पे चिपका के रखे हैं हम लोग पॉजिटिव को। अब दूसरी लेके आते हैं, उस पर मान लो तुम बताओ क्या रखा है, मान लो कोई नेगेटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है। अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज पे रखे हुए हैं, जैसे टच करेंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो इसमें पॉजिटिव थोड़ा कम होने लग जाएगा, लीफ क्या हो जाएगी, अच्छा 4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। और 4 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है और 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। ज्यादा रिपल दोनों में कौन करेगा एक दूसरे को, बोलो बोलो, रिपल फोर्स इक्वल रहेगा भाई। ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब समझो ज्यादा प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस है पास में, तो ज्यादा रिपल करेंगे एक दूसरे को, और जो कम रहेगा वो क्या करेगा, कम रिपल दोनों करेंगे, लेकिन अमाउंट दोनों का अलग अलग रहेगा। ठीक है। अब वही तुम अगर एकदम 0.1 ले लो, 0.1 ले लो तो हल्का हल्का सा है, हल्का हल्का रिपल करेगा, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड उतना रिपल करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जब तुमने पॉजिटिव चार्ज टच किया तो फैला हुए थे ये सब, तुम जैसे ही तुम्हें पता नहीं था कि इसमें क्या है, तुम्हें नहीं पता क्या है, तुमने टच किया, देखा कि ये सिकुड़ गया, थोड़ा कम हो गया, तुमको गेस करना पड़ेगा यार ये सिकुड़ गया मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हुआ होगा, मतलब कि ये जो बॉडी है वो कैसी रही होगी, नेगेटिव। अगर मान लो एक और पॉजिटिव तुम टच करते तो क्या होता कि और बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते, और पॉजिटिव यहाँ पे आता और लीफ फैल जाती। बोलो, एक तो हो गया टच करने से। अब मान लो सपोज तुमने टच नहीं किया, तुमने क्या किया, बस तुम लेके गए नेगेटिव को और टच नहीं किया। अब क्या होगा जरा देखो, तो तुम नेगेटिव को टच नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे कौन आना चाहेगा, पॉजिटिव आना चाहेगा। तो यहाँ पे जब खूब पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे क्या नीचे साइड में क्या पैदा होगा, और पहले से क्या था, तो नेट क्या हो गया, थोड़ा पॉजिटिव कम हो गया, झुक जाएगा। समझ रहे हो कितना, मतलब तुमको एक ही एक्सपेरिमेंट को तुम्हारा टीचर तुमको दिखा के दिमाग खराब कर सकता है कि भाई टच कर रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। वही नेगेटिव जब तुम टच कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन अंदर बॉडी में जा रहे थे, नेगेटिव टच कर रहे थे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन बॉडी में जा रहे थे तो क्या हो रहा था, चार्ज क्या हो रहा था, कम हो रहा था, वो झुक रहा था। ठीक है। वही अगर तुमने मान लो अगर पॉजिटिव ले लिया, उसको दूर रखा, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इंड्यूस होगा, वहां नेगेटिव इंड्यूस होगा, नीचे क्या इंड्यूस होगा, और क्या होगा, फैल जाएगा। तो मतलब पहले हम लोग क्या ना, जब तुम गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट देखोगे, ये सीबीएसई का एक्सपेरिमेंट है, मतलब 12th में करना पड़ेगा, तुम देखोगे तो लीफ एकदम ऐसे रहती है। ठीक है।
और जैसे ही तुम उसको पहले बार जैसे ही तुम उसको ट्राई करते हो, पहली बार ट्राई करते हो, तो वो एकदम या तो फैल जाएगी या तो सिकुड़ना तो है ही नहीं, फैलेगी। तुम कोई भी लेके, क्योंकि इनिशियली क्या वो न्यूट्रल है, तुम अगर पॉजिटिव यहाँ पे यहाँ नेगेटिव भी लेके जाओगे, नेगेटिव लेके चले गए, चिपका दिए, तो क्या होगा? नेगेटिव हुआ मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें क्या, तो ये नेगेटिव हो गया। अभी देखो यहाँ पे लाइक चार्ज आ गया, फिर फैल जाएगी, मतलब फैलना तो है ही, चाहे कुछ भी तुम कर लो। अब उसके बाद तुम टेस्टिंग मटेरियल पास में लेके जाओगे, मान लो अब यहाँ नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, ध्यान देना, अब नेगेटिव आ गया, तुम पॉजिटिव लेके गए, चिपका दिए, तो क्या होगा? पॉजिटिव, अब तुम लोग बताओ ज़्यादा फैलेगा कम फैलेगा? पॉजिटिव जाकर तुम चिपका दियो, नीचे नेगेटिव नेगेटिव आया हुआ है, तुमने पॉजिटिव चिपका दिया तो यहाँ से नेगेटिव भागेगा इधर, यहाँ से नेगेटिव भागेगा इधर, इलेक्ट्रॉन भागेगा इधर, मतलब इस पर पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ पूरे पे पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा? नेगेटिव कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंडक्शन में समझना, ऊपर जो आ रहा है वो नीचे नहीं आएगा, और कंडक्शन में जो एक में है वो सब में आएगा। क्लियर हुआ क्या? यूट्यूब पर बहुत बढ़िया, बस डालना तुम लोग गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, एक दो वीडियोस हैं इसमें बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया, पूरा करके दिखाते हैं वो लोग ऐसे कैसे हो रहा है, तो एक बार देख लेना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट इज द वे बाय विच वी कैन जज द चार्ज, विच टाइप ऑफ चार्ज इट इज। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके एक्सपेरिमेंट भी डिटेल में पढ़ लेंगे। तो ये था चार्ज का पहला पार्ट, चैप्टर जो था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला पार्ट खत्म हो गया हमारा। दूसरा जो है वो है कूलम्स लॉ, जो अगले पार्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है।